नमस्कार दोस्तों, बीएम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ के गोहिल वंश, जिसमें हमने महाराणा प्रताप को पिछले वीडियो में देखा था और आज हम पढ़ने वाले हैं राणा अमर सिंह के बारे में। और दोस्तों, राणा अमर सिंह का जो समय था 1597 से 1620 ईस्वी तक। और दोस्तों, अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। और आगे अगर हम बात करें, 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शाहजादा खुर्रम यानी शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा था। यानी अमर सिंह मेवाड़ का शासक बना था 1597 ईस्वी को, और 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा था और शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा गया जहांगीर के द्वारा। आगे दोस्तों हम बात करें, उसने मेवाड़ में लूटमार एवं आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। यानी जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा इस अभियान का नेतृत्व किया गया। मेवाड़ के सामंत युद्धों से उब गए थे एवं उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अतः उन्होंने कुंवर करण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। यानी जो कुंवर करण सिंह थे उनको अपने पक्ष में करके राणा अमर सिंह पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला गया था। और सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा। यहाँ पर अमर सिंह को झुकना पड़ा किसके सामने? यहाँ पर जो शाहजहां था वो मेवाड़ अभियान का नेतृत्व कर रहा था और जहांगीर जो स्वयं 1613 में अजमेर पहुंचे और शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। और करण सिंह जो थे उनको अपने पक्ष में करने के लिए राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला गया और अमर सिंह को इस समय झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी थी। जनवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। तो ये ध्यान में रखना है कि मेवाड़ और मुगल संधि कब हुई थी? जनवरी 1615 में। आगे बात करें तो चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया। यानी जो चित्तौड़ था वो पुनः इस संधि के बाद मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत यानी जो चित्तौड़ दुर्ग है उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हो गया था। आगे अगर हम बात करें तो राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से स्वयं खुश न था और उसने स्वयं को राज कार्य से क्या किया, विरक्त कर लिया। और जहांगीर के जीवन की यह एक बड़ी सफलता मानी जाती है। यानी जहांगीर के जीवन की ये एक बड़ी सफलता मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो राणा अमर सिंह थे वे स्वयं इस कार्य से क्या नहीं थे, खुश नहीं थे और अपने आप को स्वयं को राज कार्य से विरक्त कर लिया गया। और यहाँ पर जहांगीर की ये सबसे बड़ी सफलता मानी गई। दोस्तों, आगे अगर हम बात करें महाराणा राज सिंह, तो दोस्तों यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। महाराणा राज सिंह, इनका जो समय था 1652 से 1680 ईस्वी। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत कार्य को पूरा करने का निश्चय किया। यहाँ पर जो राज सिंह जब मेवाड़ के यानी चित्तौड़ के मेवाड़ के शासक बनते हैं तो ये चित्तौड़ की जो मरम्मत का कार्य होता है उसे पूरा करने का निश्चय करते हैं। और आगे अगर हम देखें तो मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा गया। तो यहाँ पर जो मुगल शासक है उसके द्वारा चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा गया था। आगे अगर हम बात करें, मुगल सेना कंगूरे एवं बुर्ज गिराकर लौट गई। यानी जो चित्तौड़ दुर्ग है उसको जो मुगल सेना है उसके द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के कंगूरे एवं बुर्ज गिराकर लौट गई। और 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों में उत्तराधिकार युद्ध छिड़ गया। यानी जो मुगल शहजादे थे उनके बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया
मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहते थे। यहाँ पर महाराणा राज सिंह हैं, वो किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहते थे। आगे अगर हम बात करें तो महाराणा क्या करता है कि टाल मटोल करता रहता है। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना, यहाँ पर औरंगजेब जब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो उसके संबंध राज सिंह से अच्छे थे, यानी महाराणा राज सिंह से औरंगजेब के जो प्रारंभिक संबंध थे वो तो अच्छे थे। औरंगजेब ने उसे 6000 जात एवं सवार का मनसब भी प्रदान किया था, यानी औरंगजेब के द्वारा महाराणा राज सिंह को 6000 के जात और मनसब प्रदान किए गए थे। किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, यानी किशनगढ़ की राजकुमारी कौन है? चारुमती, और इसका विवाह औरंगजेब के साथ होने वाला था। आगे हम देखते हैं। विवाह करके राज सिंह ने 1669 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया, यानी यहाँ पर महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह कर लेते हैं और औरंगजेब को क्या किया जाता है, यहाँ पर औरंगजेब अप्रसन्न हो जाता है, यानी इन दोनों के बीच में विरोध हो जाता है। यानी औरंगजेब ने राज सिंह ने 1669 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया जाता है, यानी जो चारुमती से राज सिंह का विवाह होता है 1669 ईस्वी में, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद 1679 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह के द्वारा विरोध किया जाता है, यानी औरंगजेब के द्वारा 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाया जाता है। और जजिया कर का विरोध यहाँ पर कौन करता है? महाराणा राज सिंह के द्वारा जजिया कर का विरोध किया जाता है। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया था, यानी यहाँ पर देखते हैं मुगल और मारवाड़ का जो संघर्ष होता है उसमें राज सिंह है वो राठौड़ों का साथ देता है और 1680 ईस्वी में राज सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगे अगर हम बात करें, अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, यानी राजसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा राज सिंह के द्वारा गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद का झील का निर्माण यहाँ पर करवाया गया। और इस झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौकी नामक स्थान, यानी जो राजसमंद झील है उसके उत्तरी किनारे पर नौ चौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया, यानी ये किसके द्वारा लगवाया गया? राज सिंह के द्वारा लगवाया गया। और संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई, यानी राज सिंह जो प्रशस्ति है उसकी रचना रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई। और यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है, यानी ये जो प्रशस्ति है राज प्रशस्ति, ये 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर खुदी हुई है। इससे संसार की सबसे बड़ी, यानी संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आज राणा अमर सिंह और महाराणा राज सिंह के बारे में पढ़ा। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।